Hello everyone, my name is Manju Saraswat and today we are going to study the chapter 3rd of history, that is Nazism and the rise of Hitler. In this chapter, first of all, I will tell you a story and we are talking about the scary history of Germany. जर्मनी की वो भयानक हिस्ट्री के बारे में हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ यस यू आर राइट हिटलर के बारे में बात करेंगे, जर्मनी की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज जर्मनी। See the location, that is European country. हेलमुट कौन है? एक 11 ईयर बॉय है जो जर्मन बॉय है और ये जो है लेटा हुआ है और लेटे हुए कुछ सोचता है ना। ये अपने बेड पर है और कुछ ऐसे सुनता है, इसको कुछ सुनाई देता है कि इसके पेरेंट्स कुछ डिस्कशन कर रहे हैं कुछ सीरियस टोन में। रियली वो उसको सुनने की कोशिश करता है। उसके फादर एक प्रोमिनेंट फिजिशियन है, फेमस फिजिशियन है और ये वो अपनी वाइफ को बता रहे होते हैं, जो ये सुनता है कि वो अपनी वाइफ को ये बताते हैं कि अब वो टाइम आ गया है कि उनकी पूरी फैमिली को क्या मार देना चाहिए या उनको अकेले को सुसाइड कर लेना चाहिए। तो उसके फादर की जो टोन है, जो डर है, बदले का डर है उसके फादर को, ये कौन सा रिवेंज है ना। नाउ द एलाइज विल डू टू अस व्हाट वी डिड टू द क्रिपल्ड एंड ज्यूज। वो उसके फादर जो है उसकी मदर को बताते हैं कि जो उन्होंने किया किसके साथ, क्रिपल्ड के साथ किया है, यानी जो हैंडीकैप टाइप के पीपल होते हैं, एंड ज्यूज़ के साथ जो किया है, वो उनके जो एलाइज यानी कि जो इनके साथ के जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो अब उनके साथ वैसा ही करेंगे। एंड नेक्स्ट डे वो हेलमुट को एक बाग में ले जाते हैं और वहाँ पर वो सब लोग एक साथ एक हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं और वो ओल्ड सॉन्ग्स जो होते हैं उसके चिल्ड्रन के वो अपने वहाँ पे गाता है। एंड लेटर हेलमुट फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस, और वो अपने आप को गोली मार लेते हैं अपने ऑफिस में। ये देखिए उसके फादर जो है अपने आप को सुसाइड कमिट करने से पहले उसके फादर जो है उसको बाग में लेके जाते हैं। दोनों बहुत हैप्पीली टाइम स्पेंड करते हैं, पुराने गीत गाते हैं, सॉन्ग गाते हैं और फिर उसके फादर ऑफिस में वो खुद को गोली मार लेते हैं, है ना, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो हेलमुट को याद है कि किस तरीके से उसके फादर की जो यूनिफॉर्म है वो घर के फैमिली फायर प्लेस में किस तरीके से उनकी यूनिफॉर्म को जला दिया, और वो जो उसको ट्रोमाटाइज्ड जो वो हुआ, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सदमे में है ये था, ये सुनकर जो कुछ उसने सुना, जो कुछ उसने देखा, और उसका रिएक्शन क्या रहा कि उसने 9 इयर्स तक अपना घर का खाना नहीं खाया। 9 इयर्स तक उसने घर पे खाना नहीं खाया। क्यों? क्योंकि उसको ये डर था कि कहीं उसकी मदर उसके खाने में पॉइजन न मिला दें। यू कांट इमेजिन कि वो बच्चे की क्या सोच रही होगी, कितना डर था। वो यहाँ एक स्टोरी के थ्रू दिखाया जा रहा है, एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है। तो यहाँ पर शायद जो हेलमेट है वो इतना छोटा है कि वो नहीं जानता है, यहाँ उसको रियलाइज़ नहीं है, लेकिन इस सब का मीनिंग ये है कि जो उसके फादर हैं वो एक नाजी हैं। नाजी यानी कि जो एडोल्फ हिटलर के सपोर्टर हैं। आई विल टेल यू in this chapter.
सो सी मैनी ऑफ विल, यानी कि आप में से बहुत सारे लोगों ने नाजीज के बारे में सुना होगा, हिटलर के बारे में सुना होगा, है ना। और आप शायद जानते हो कि हिटलर का जो डिटर्मिनेशन था वो क्या था, कि वो जर्मनी को एक पावरफुल कंट्री बनाना चाहता था और वो यूरोप को, पूरे यूरोप को जीतना चाहता था, है ना। तो यहाँ पर आपने ये शायद सुना हो कि हिटलर ने जो था वो किसको, ज्यूज को मार दिया था। हिटलर ने ज्यूज को मार दिया था। एंड बट जो नाजिज्म जो है वो सिर्फ एक दो एक्ट नहीं है उसके इस तरीके के, है ना। जो नाजिज्म है वो क्या है, इस तरीके के एक दो एक्ट नहीं है, ये एक सिस्टम है। ये एक पूरा सिस्टम है जो वर्ल्ड को लेकर, जो पॉलिटिक्स को लेकर, जो विचारों का यानी कि थॉट्स का जो स्ट्रक्चर था, ये पूरा सिस्टम है ना। थॉट्स का जो स्ट्रक्चर बनाया गया था। एंड आप देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसमें नाजिज्म को हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हेलमुट के जो फादर हैं उन्होंने खुद को क्यों मार लिया था, है ना। और उनका डर क्या था, क्यों था उनको डर। तो यहाँ पर देखिए कि 1945 में आप देखेंगे मई में, यहाँ पर हम बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, हम बात कर रहे हैं। तो 1945 में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था एलाइज को। यहाँ पर 2 कंट्रीज़ हैं जो कि जिनमें क्या हुआ था, जहाँ पर इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। ये यूरोप के 2 ग्रुप्स हैं, आपको पता है, एक्सिस एंड एलाइज। और इससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो 2 कंट्रीज थे वो कौन से थे, सेंट्रल पावर थी, है ना, एंड एलाइज थे। और यहाँ पर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसमें भी जो 2 ग्रुप्स हैं वो कौन से हैं, एलाइज हैं और एक्सिस पावर है, ठीक है। तो यहाँ पर एलाइज में कौन कौन है, यूके है, फ्रांस है ना, ये लीडर है। और बाद में इसको ज्वाइन कर लिया था यूएसएसआर ने, यूएसए ने। और जो एक्सिस पावर में है वो कौन है, जर्मनी है, इटली है, जापान है। तो ये ग्रुप में आपस में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो यहाँ पर हमने ये जो इंसिडेंट लिया है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का लिया है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अभी हम फ्लैशबैक में जाएंगे। तो अभी पहले आप ये देखिए कि 1945 में, यानी कि दैट वाज द टाइम ऑफ क्लोजिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यहाँ पर जर्मनी ने क्या कर दिया, एलाइज को सरेंडर कर दिया है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हिटलर था उसको ये पहले ही अंदाज़ा हो चुका था कि अब वो हार जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हिटलर और उसके जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हैं गोबेल्स, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली के साथ कलेक्टिव वे में बर्लिन बंकर में अप्रैल में सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। तो आप ये देखिए बर्लिन बंकर, यानी कि दैट इज़ द प्लेस जहाँ पर कि वॉर के दौरान ये छुपते हैं सैनिक वगैरह, सोल्जर्स। एंड एट द एंड ऑफ वॉर, दिस इज टाइप ऑफ कोड, है ना। तो यहाँ पर ये जो कोड है, यानी ये किस लिए सेटअप किया गया है कि इसको जिम्मेदारी दी गई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि इनके खिलाफ जो है क्या कि एक्शन लिया जाए, किसके खिलाफ, जो क्राइम हुए थे ह्यूमैनिटी के, पीस के खिलाफ, है ना। और यहाँ पर जो नाजीज थे, है ना, उनके खिलाफ। तो ये जो था ये सेटअप किया गया था कोड। और पूरे जर्मनी का जो बिहेवियर था, जो पीस के और ह्यूमैनिटी के खिलाफ जो बिहेवियर था, उसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हुए। और पूरे वर्ल्ड में उनका जो ये एक्शन था उसकी क्रिटिसिज्म हुई। तो ये जो एक्शंस थे ये क्या था, ये कौन से एक्शंस थे।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर जहाँ एक तरफ चल रहा था, वहीं जर्मनी ने क्या कर दिया था, जिनोसाइडल वॉर स्टार्ट कर दिया था। इसमें क्या था कि एक सेलेक्टेड ग्रुप जो था, एक सेलेक्टेड रेसिज्म के लोग जो थे, वो उनको इनोसेंट सिविलियन जो थे यूरोप के, उनका मर्डर कर दिया गया था। तो द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड 60 lakh Jews, 2 lakh gypsies, 10 lakh Polish civilians, and 70,000 German who were considered mentally and physically disabled। यानी कि वो जो अलग रेसिज्म के लोग जो थे, वो थे जो अभी बताया आपको, लेकिन जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड लोग थे, उनको ये जर्मनी के लिए लायबिलिटी समझता था, तो उनका भी क्या कर दिया गया, मर्डर कर दिया गया, है ना। क्योंकि वो कैसे चाहता था, वो नॉर्डिक आर्यन चाहता था, वो अपने लिए सोल्जर्स चाहता था, वो लायबिलिटीज़ नहीं चाहता था। और ये सारी चीज़ें अभी आपको आगे आपको डिस्क्राइब करेंगे। इसके अलावा जितने भी जो उसकी पॉलिटिकल जो अपोजिशन करने वाले जो लोग थे, है ना, उनके लिए भी बहुत अलग अलग तरीके से उसने, जैसे कि गैस चैम्बर्स वगैरह बनाए थे, वहाँ पे उनको अलग अलग तरीके से लोगों को मारा गया। तो नरेमबर्ग जो ट्रिब्यूनल है, आप देखेंगे कि ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मैंने बताया कि आपको जो कोर्ट था कहाँ पर, नरेमबर्ग में जो सेटअप किया गया था स्पेशली इसी के लिए, तो उन्होंने 11 जो नाजीज थे, केवल उन्हीं को ही उन्होंने जो डेथ की सज़ा दी थी। अदरवाइज़ तो जितने भी बाकी जो बहुत सारे लोग थे, है ना, उनको तो उन लोगों ने जो था इम्प्रिजनमेंट दिया था, है ना, फॉर लाइफ। और जो रीडिस्ट्रीब्यूशन डिड come, retribution did come, yet the punishment of Nazis, है ना। तो यहाँ आप देखेंगे रेट्रीब्यूशन यानी कि यहाँ पर जो बदले में एक्चुअली जो किया गया, जो पनिशमेंट इनको दिया गया, वो बहुत छोटा था। वो जो इन्होंने क्राइम किया था उसके मुकाबले ये जो था, ये बहुत छोटा था। और एक्चुअली जो इसके कंट्रीज़ थे, जो इसके एलाइज कंट्रीज़ थे, वो नहीं चाहते थे कि जर्मनी को बहुत ज़्यादा हार्श उसको जो डिफीटेड जर्मनी था उस पर थोपना नहीं चाहते थे, है ना। तो एज दे हैड बीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अभी आगे स्टोरी में आपको पता चलेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को एक हार्श ट्रीटी में किस तरीके से उसको ट्रीट किया गया था। तो यहाँ पर उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर वो एक तरीके से पनिश नहीं करना चाहते थे, है ना। तो एवरीवन केम टू फील that a rise of Nazi Germany could be partly traced back to the German experience। तो यहाँ पर लोगों का मानना ये था कि जो पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, है ना, कि लोग बहुत ज़्यादा जिस तरीके से जिस एक्सपीरियंस से गुजरे थे, है ना, उसने भी इस तरीके जो नाजी जर्मनी एक्चुअली जो राइज हुआ, भाई नाजिज्म जो आई, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी उस एक्सपीरियंस को भी जाती है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी ने वो एक्सपीरियंस जो फेस किया था, वो कौन सा एक्सपीरियंस था, वो क्या एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से जो जर्मनी में नाजिज्म का राइज अप हुआ, वो क्या एक्सपीरियंस था, क्यों था, क्या रीज़न था। So we will know about it in the next video. Watch that video and thanks for watching.